Hello student, Maths class 10 important question with their solution part for supplementary exam 24। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन किया है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि 7√5 को इरेशनल नंबर वेरीफाई करना है। हमें बताना है कि 7√5 इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए करते हैं कि हम उल्टा लेके चलते हैं। इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। तो हमने मान लिया सपोज 7√5 इज़ रेशनल। अब रेशनल मान लिया तो इसकी डेफिनेशन, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a/b वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन से हम जानते हैं। तो हमने मान लिया कि 7√5 इज इक्वल टू a/b। 7√5 इज इक्वल टू a/b। तो ये 7 इस साइड आकर के b के साथ आ जाएगा और √5 इज इक्वल टू a/7b। अब हमने पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर होता है। तो √5 a/7b के इक्वल है। तो a/7b इज़ रेशनल। ये अभी हम देख रहे हैं कि ये रेशनल है एंड a एंड b आर इंटीजर्स, बट वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि √5 क्या है, इरेशनल है। पहले ही वेरीफाई हो चुका है। तो हमने जो अजम्पशन, हमने जो माना है वो रॉन्ग जा रहा है। यदि हम इसे रेशनल मान के चल रहे हैं तो हम रॉन्ग, गलत नतीजे पे पहुंच रहे हैं। इसलिए 7/√5 रेशनल नहीं है, इरेशनल होगा। इस प्रकार ये वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8, 9, 25। 8 का किसी तरह से 9 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 8 के टेबल में आता है, या इसके फैक्टर इसके में नहीं आते, या 9 के फैक्टर 25 से कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे देखो, रफ वर्क में मैंने समझाया बेटा। 8 को फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हम देख रहे हैं कि 8 को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तो 2 की पावर 3, 9 का 3 का स्क्वायर आ रहा है, 25 भी 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे कि मैंने समझाया था पहले वीडियो में। एलसीएम यानी 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 8 9 जा 72 इंटू 25। 72 का मैंने 25 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है तो 1800 आया है। तो देयरफॉर एलसीएम हो जाएगा 1800। इसका मतलब 8, 9 एंड 25 नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अच्छा, हम इसमें देख रहे हैं कि 8, 9 और 25 को जब हमने फैक्टराइज किया तो इसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम हमने पहले ही निकाला, ये 1800 आ गया और एचसीएफ आया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Find the zeros of the quadratic polynomial x² plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² plus 7x plus 10। तो इसके हमें फाइंड द जीरोस भी निकालने हैं प्लस वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप
किस किस के बीच में, जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। जैसे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें इसका जो जनरल फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और ये c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब ये 3 टर्म्स दी हुई है, इसमें इसके जो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं तो मिडिल टर्म है 7x। तो इसके हम ऐसे फैक्टर लेंगे 10x स्क्वायर के जिसको प्लस या माइनस करने पे 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको 5 और 2 10 के फैक्टर लिया है, क्योंकि 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा और 5x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 7x है वो स्प्लिट हो जाएगा 5x और 2x में, तो ये जो 3 टर्म्स थी अब ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपकी 4 टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 है, क्योंकि 7x स्प्लिट हो गई 5x और 2x में। अब ये दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे और ये 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं कि x इसमें भी है इसमें भी है, तो x बाहर निकाला, x प्लस 5 ब्रैकेट में आ गया। इसमें दोनों में कॉमन है जिसे 10 लिखा हुआ है, तो 10 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 आ रहा है। 10 को फैक्टराइज किया तो इसलिए 2 कॉमन ले लिया, तो ये भी x प्लस 5 हो जाएगा। एक चीज़ हमें याद रखना है कि यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट आता है, तो जो कॉमन ब्रैकेट आता है तो एक बार ले लिया और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, दोनों 0 के इक्वल है क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं, इसलिए 0 के इक्वल हमने शुरू से ही रख दिया है। अब फर्स्ट वाला ब्रैकेट भी 0 के बराबर, सेकंड वाला ब्रैकेट भी 0 के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। तो हमारे जीरोस आ रहे हैं -2 और -5। अब हमें रिलेशनशिप भी बताना है, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाय, हमें पता है कि जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x देखिए 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो हम इसे 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है, तो ये 1 इसका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 लिख दिया हमने। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई a होता है, और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे 1 है। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। तो इस प्रकार हमने रिलेशनशिप भी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसमें जीरोस बस निकालना है, जीरोस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, जीरोस निकालना है। फिर से देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, माइनस 12x स्क्वायर 3 4 ज़ा 12, माइनस है तो माइनस का साइन x स्क्वायर, मिडिल टर्म है आपका माइनस x। फिर से हमें माइनस 12x स्क्वायर के फैक्टर देखेंगे कि जैसे प्लस या माइनस करने पे माइनस 1x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने देखा कि 4 3 ज़ा 12 होता है, और माइनस 4x प्लस 3x लिखेंगे तो 4x में से 3x माइनस किया तो माइनस 1x आ जाएगा, और इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो मिडिल टर्म जो माइनस x है वो स्प्लिट हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3x में। तो ये जो 3 टर्म्स थी अब ये 4 टर्म्स बन जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन
फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन हम देख रहे हैं कि x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम 1 ले लेंगे। तो +1 लेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए +1 ले लिया और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन ब्रैकेट है उसे एक बार लिखेंगे, बाकी x+1 दूसरे ब्रैकेट में, दोनों 0 के बराबर। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा तो x+1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। +1 इधर आके साइड चेंज करेगा, -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1। इधर 3x इज इक्वल टू ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे जीरोस हो रहे हैं, जीरोस होंगे -1 और 4/3। हमें इस क्वेश्चन में जीरोस निकालना था, जो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बनाना है। यदि सम ऑफ जीरोस 4 दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया हो, ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू होता है k, जो कि कोई कांस्टेंट है, इन ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये पॉलिनोमियल निकालने का आइडेंटिटी फार्मूला है। अब px इज इक्वल टू k, x² एज इट इज रहेगा, सम ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है हमें 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 और ये x एज इट इज रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ 0 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 लिख देंगे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि k एक कांस्टेंट है या रियल नंबर है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है, सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी पॉलिनोमियल में, तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल ऑफ x² माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार हमने ये निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से इसमें जीरोस ही निकालना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए चेंज कर दिया है, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर x की पावर 1 लास्ट में दे दिया है, तो इसे सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हम सॉल्यूशन में 6x² पहले लिखेंगे, फिर पावर 1, ये 2 है, पावर 1 माइनस 7x बीच में आ जाएगा मिडिल में, और जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में चली जाएगी। ये हमने अरेंज कर लिया, इज इक्वल टू 0। फिर से वैसे ही करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18 माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस 18x², मिडिल टर्म है माइनस 7x, ये कर दिया। अब हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने पे माइनस 7x आना चाहिए। तो हमने 9 और 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 जो है वो माइनस का साइन ले लिया और प्लस 2x, क्योंकि 9x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा। और इन दोनों के यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 18x² आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एक माइनस का साइन है, इसमें नहीं है, तो इसमें माइनस में आएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है 3 का टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, 3 बाहर निकाल लिया, और x दोनों में कॉमन है, x भी बाहर आ गया, तो 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 और x² और 3 3 ज़ा 9, तो 3x हमने बाहर लिया, तो 2x माइनस 3 बचा। अब इन दोनों में मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे 2x माइनस 3 आ गया है, तो इसमें सेकंड ब्रैकेट में भी 2x माइनस 3 आएगा। वैसे भी इधर से भी हम देख ले तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं, 1 है, तो +1 लिखेंगे और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो आपका कॉमन ब्रैकेट है 2x माइनस 3 एक बार लिख लेंगे और 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, दोनों जीरोस हैं तो 0 के बराबर कर दिया हमने। अब फर्स्ट ब्रैकेट भी 0 के बराबर, सेकंड ब्रैकेट भी 0 के बराबर।
3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और ये x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो हमारे जीरोस हो जाएंगे -1/3 एंड 3/2। ये हमें जीरोस निकालना था, तो ये जीरोस हमारे आ गए।